हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 2 दिन में शुरू हो जाएगी सहायक अध्यापकों की बहाली। इधर झारखंड आंदोलन के प्रेरणेता विनोद बिहारी महतो की 31वीं पुण्यतिथि पर रविवार को पीपलटांड में उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड में नियोजन नीति रद्द होने का ठिकारा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख सहायक अध्यापकों यानी कि पारा शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया 2 दिन में शुरू कर दी जाएगी। स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार ने 1 लाख सहायक अध्यापकों को बहाल करने की ठान ली है। इसमें उच्च अंक प्राप्त करने वालों का चयन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा किया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र आज से, नियुक्ति नियमावली और भ्रष्टाचार पर गरमाएगा सदन। इधर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और पहले की तरह इस बार भी सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। हालांकि पहले दिन शोक प्रकाश और राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणित प्रति ही सदन के पटल पर रखी जानी है। वहीं मंगलवार से विपक्ष नियुक्ति नियमावली रद्द होने और साहेबगंज में अवैध माइनिंग और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के विरुद्ध हमलावर हो सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, भड़का रही सरकार, करेंगे घेराबंदी। इधर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में भाजपा के मुख्य सचेतक बिरची नारायण ने कहा है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। खान खनिज बालू पत्थर घोटाले की तरह 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के नाम पर सरकार ने जन भावना का घोटाला किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर विपक्ष से मुकाबले की पूरी तैयारी में सत्ता पक्ष है। इधर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियोजन नीति पर हंगामे के असर को देखते हुए सत्ताधारी गठबंधन ने भी पुख्ता तैयारी की है। सत्ता पक्ष के विधायकों की रविवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई संयुक्त बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमें भाजपा के आरोपों का मजबूती से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, उठेगा माध्यमिक शिक्षकों की प्रवरण वेतनमान का मामला। इधर शीतकालीन सत्र में माध्यमिक शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने के लिए गलत ढंग से स्नातकोत्तर अनिवार्य किए जाने के प्रावधान किए जाने के विरोध में शिक्षक एकजुट होते दिख रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बढ़ेगी ठंड। इधर झारखंड में सर्द हवा के आते ही जनजीवन सिहर उठा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 2 दिनों तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सुबह में कोहरा रहेगा और जिससे कनकनी और बढ़ जाएगी। ठंडी हवा आने के कारण राज्य में 3 से 5 डिग्री तक तापमान गिर गया है। जमशेदपुर को छोड़ करके सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा के लिए मोबाइल ऐप। इधर वर्ष 2023 में 4 धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड मोबाइल ऐप के जरिए ले सकते हैं। इसे अगले वर्ष यात्रा शुरू होने के 1 महीने पहले लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बहाल होंगे 26,000 पारा शिक्षक। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में फिर से पारा शिक्षकों की बहाली की जाएगी। पहले चरण में 25,996 पदों पर बहाली की जाएगी। नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत करेगी। इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। बता दें, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने की बात कही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की बहाली होने पर 22,500 मिलेगा मानदेय। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति अब दिल्ली या गोवा के तर्ज पर किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षित और टेट पास अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा और वर्तमान में काम कर रहे पारा शिक्षकों के समान 22,500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसके लेकर वे सोमवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ इधर बता दें, मंत्री ने कहा है कि झारखंड में नियुक्ति नियमावली रद्द हो गई है। अब हम इसके खिलाफ डबल बेंच में जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाए। शिक्षक नियुक्ति में देरी नहीं होने दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीत रहित संस्थानों में आज रहेगी शैक्षणिक हड़ताल। इधर
झारखंड के 1250 वित्त रहित स्कूल और कॉलेजों और संस्कृत स्कूल और मदरसा में सोमवार को शैक्षणिक हड़ताल रहेगी। इन संस्थानों के 10,000 शिक्षक और कर्मचारी स्कूल कॉलेजों में तालाबंद रखेंगे और शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 सूत्री कमेटी तैयार, जल्द होगी जारी। इधर झारखंड के 22 जिलों में 20 सूत्री कमेटी के गठन के बाद राज्य सरकार ने 15 सूत्री कमेटी तैयार कर ली है। इसके साथ साथ निगरानी समिति समेत बोर्ड, निगम और आयोग के गठन और पदाधिकारियों के नामों की घोषणा भी की जा सकती है। बताते चले 29 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले इसके जारी किए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल में शुरू हो सकती है रांची दरभंगा विमान सेवा। इधर नए साल में रांची से दरभंगा के बीच हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। एयरलाइंस कंपनियां इसके लिए सर्वे करा रही है। साथ ही इधर रांची से देवघर के बीच हवाई सेवा की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सेवा अब तक शुरू नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल से जुटाए जाएंगे 400 करोड़। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों की कल ऑनलाइन बैठक हुई और इसमें पूरे राज्य के विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता शामिल हुए और जानकारी दी गई है कि इस महीने में पूरे राज्य में बिजली बिल से 400 करोड़ से अधिक का राजस्व वसूला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कॉलोनी के लोग करेंगे आंदोलन। इधर एचईसी के लीज के क्वार्टरों और अन्य जगह अतिरिक्त निर्माण हटाने का नोटिस मिलने के बाद लोगों में काफी आक्रोश बढ़ गया है। बताते चले कि एचईसी प्रबंधन ने 15 दिन में अतिरिक्त निर्माण हटाने का नोटिस दिया है। दूसरी ओर एचईसी नागरिक परिषद ने कहा है कि यदि प्रबंधन लीज धारकों को धमकाने की कार्रवाई बंद नहीं करता है तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आम सभा में ऑनलाइन फार्मेसी का किया विरोध है। इधर झारखंड केमिस्ट एंड ड्रिस्टिंग एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा रविवार को रांची के एक होटल में आयोजित की गई। इसमें संगठन के अध्यक्ष कृष्णा प्रधान ने ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति रद्द होने के बाद प्रतियोगी परीक्षार्थी हुए निराश। इधर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रविवार को गोड्डा जिला मुख्यालय स्थित अशोक स्तंभ परिसर पर इकट्ठा होकर नाराजगी जताए हैं। नियोजन नीति के झारखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को रद्द कर दिया है, जिसके बाद कई राज्य की आगामी कई प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द हो गई है। साथ ही साथ इधर अचानक परीक्षाएं रद्द हो जाने के बाद हताश और उदास परीक्षार्थी नजर आ रहे हैं। चेहरे पर नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जीपीएस से होगी हाथियों की ट्रैकिंग। इधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हाथियों की गिनती और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नए सिरे से हाथियों के शरीर में जीपीएस सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 बालू घाटों का सर्वे हुआ पूरा। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में बालू संकट अभी कुछ दिन और बरकरार रहने की संभावना है। कारण ये है कि बालू निकासी के वैध तरीके पेचीदे साबित हो रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में सोनरेखा नदी से बालू खनन के लिए वर्तमान में जिन 11 घाटों का सर्वे किया गया है उसमें त्रुटिपूर्ण करार देते हुए उसे खारिज कर दी गई है। उनसे फिर से संशोधित डीएसआर की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल में बाइक से पिछाकर चालान काटेगी पुलिस। इधर ध्यान देने की आवश्यकता है, नए साल में यातायात पुलिस शहर में हेलमेट जांच को और सख्त बना रही है। इसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। इसमें पुलिस अपनी चेकिंग प्रक्रिया को और मजबूत बना रही है। इसके लिए शहर विभिन्न स्थानों में ट्रैफिक पुलिस को बाइक दी जाएगी ताकि चालान काटने में सहूलियत हो सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानसजोर विस्थापितों का धरना जारी, बंद रही सभी दुकानें। इधर मानसजोर विस्थापित गौता के बैनर तले दूसरे दिन रविवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। 30 सूत्री मांगों के समर्थन में मानसजोर डैम के 1 नंबर गेट के समक्ष विस्थापितों का धरना जारी है। विस्थापितों ने मानसजोर बाजार को बंद करवा दिए। वहीं नए साल के आगमन को लेकर मानसजोर में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। धरना के कारण सैलानियों को भी दिक्कतें हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओलंपिक खेल में 1500 खिलाड़ी लेंगे भाग। इधर 5 से 7 जनवरी का आयोजित होने वाले देवघर स्कूल ओलंपिक खेल को लेकर कमेटी ने रविवार को मेगा
कुमेटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया है। जानकारी के अनुसार ओलंपिक खेल में लगभग 1500 खिलाड़ी और 30 सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भाग लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से ब्रेड खरीदना हुआ महंगा, 2 से 10 रुपये तक बढ़ी कीमत। इधर अब ब्रेड खरीदने के लिए आपको जेब ढीली करनी होगी। सोमवार से इसकी कीमत में 2 से 10 रुपये तक बढ़ने वाली है। छोटे ब्रेड 2 रुपये और बड़े ब्रेड पर 5 से 10 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। झारखंड बेकारी एसोसिएशन के फैसले से ये बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोहराय मिलन समारोह धूमधाम से। इधर सोहराय मिलन समारोह 22 जनवरी को धूमधाम से हजारीबाग जिले में मनाया जाएगा। ये निर्णय ऑल साउथ स्टूडेंट्स यूनियन, आदिवासी केंद्रीय सरना समिति और आदिवासी छात्र संघ की रविवार को सरहुल मैदान स्थित धुमकुरिया भवन में हुई बैठक में लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा विद्यालय बड़का गांव में फंदे से लटकी मिली छात्रा। इधर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बड़का गांव के छात्रावास में 10वीं कक्षा की एक छात्रा फांसी के फंदे से लटकी मिली है। बता दें, फंदे से लटकते देखकर छात्राओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रबंधक समिति सहित अन्य पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रबंधन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इधर से सीएल काथरा कोयलरी परियोजना में प्रबंधन ने मजदूरों के संडे कटौती को लेकर रविवार को संयुक्त मोर्चा श्रमिक संगठन और मजदूरों ने कार्य बहिष्कार करने के साथ आउटसोर्सिंग कार्य को ढप कर जमकर हंगामा किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड कॉलेजों में एडमिशन को लेकर काउंसलिंग आज भी। इधर राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए पहले दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग तिथि रांची विश्वविद्यालय ने 19 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले काउंसलिंग की आगामी तिथि 17 दिसंबर थी, जिसमें 9000 आवेदन मिले थे। और जेई मेन में 75 अंक का नियम लागू। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन की परीक्षा में इस बार फिर से कई बदलाव किए हैं। एक बड़े बदलाव के तहत इस बार 2020 से पहले 12वीं में 75% अंक वाले नियम को फिर से लागू कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अब एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदने की नौबत है। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम की परेशानी कम नहीं हो रही है। अब इस पर महंगी बिजली खरीदने की नौबत आ गई है। नीलामी प्रक्रिया में देरी होने पर 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदने की नौबत आ गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना में आदिवासी रेजिमेंट का गठन करे केंद्र सरकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कोलकाता में शनिवार को हुई बैठक में आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अहिर रेजिमेंट नहीं बनी तो होगा आंदोलन। इधर अखिल भारत वर्षीय प्रदेश यादव महासभा झारखंड प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रामाशीष यादव ने कहा है कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग अब सर्वदलीय मांग बन चुकी है। केंद्र सरकार को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर देश भर में यादव समाज की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प है। इधर रांची महानगर कांग्रेस और रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में रांची में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। बता दें, वर्तमान समय में देश में नफरत का माहौल बना हुआ है। वहीं चारों ओर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है। केंद्र की भाजपा सरकार के 2024 के आम चुनाव में देश की जनता उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावली रद्द होने पर किया प्रदर्शन। इधर नियोजन नीति और जेएसएससी के प्रक्रियाधीन करीब 15 नियुक्ति को रद्द करने के विरोध में शनिवार को छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टर और कर्मचारियों के 71 पद है खाली। इधर पूर्वी सिंहभूम में अस्पताल बढ़ रहे हैं पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या घटती जा रही है। डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन और पैरामेडिकल कर्मियों के 71% पद खाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 से 30 जनवरी तक दिव्यांगता शिविर। इधर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्र में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन
पुनः करने का निर्णय लिया है। 4 से लेकर 30 जनवरी तक आयोजित होने वाले ये शिविर सुबह के 10:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इसमें सारी सुविधाएं दी जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन का भुगतान नहीं होने से आक्रोश है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम कर रहे एएनएम और अन्य कर्मियों को महीने अप्रैल 2022 से वेतन का भुगतान आवंटन के अभाव में नहीं हुआ है। बीते 10 महीने से वेतन नहीं मिलने से स्थिति खराब हो गई है। दूसरी ओर मांगों को लेकर जल सहिया संघ ने दिया धरना। इधर गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ तीसरी इकाई के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा का शीत सत्र आज से। इधर झारखंड विधानसभा का शीत सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है और सत्र के हंगामेदार होने के असर है और 23 दिसंबर तक चलने वाले 5 दिनी सत्र में सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर, जूस फैक्ट्री के बाहर 22 को धरना प्रदर्शन। इधर आगामी 22 दिसंबर को सुबह 9 बजे से पंचायत के कई गाँव के ग्रामीणों के साथ विशाल धरना दिया जाएगा। ये धरना नवनिर्मित जूस फैक्ट्री के बाहर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावली रद्द हुई तो नियुक्तियां शुरू होने में लगेंगे कम से कम 6 महीने। इधर हाईकोर्ट के आदेश पर अगर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति संचालन नियमावली रद्द हुई तो राज्य में तृतीय श्रेणी की नियुक्तियों की प्रक्रिया फिर से शुरू होने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे।